हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने खेत का रास्ता दिखाता हूँ। मेरा खेत गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने गांव में कैसे पहुँचता हूँ बारिश के समय। बाकी समय तो मेरी बाइक चली जाती है वहाँ पर खेत में, जब सर्दियों का समय या गर्मियों के समय पर बारिश में हम कैसे जाते हैं। इतने बड़े बड़े जूते पहनने पड़ते हैं और ये दूसरों के खेतों में से निकल के जाना पड़ता है। ये देखिए, जय मां भगवती। अभी पिछले 2 दिन से बहुत अधिक बारिश हो रही थी। ये देखिए, ये किनार फूट गई है तो पूरा पानी निकल के जा रहा है। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा। अभी पिछले 2 दिन में इतनी अधिक बारिश हुई है जिससे किसानों का बहुत नुकसान हो गया है। ये देखिए, ये भी फूट चुकी थी, उसको बोरियां रखकर जोड़ा गया है। अभी देखिए, जिन किसान की नहीं जोड़ पाई उनकी स्थिति वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। ये देखिए, ये किसान की जो है उनने पार डाली हुई थी धान लगाने के लिए। छोटे छोटे गड्ढे बनाए हुए थे, उन गड्ढों के पार बिल्कुल पानी में बह चुकी है। चलिए मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। बारिश अच्छी है पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हो गई है। किसानों का बहुत नुकसान हो गया है। इतना अधिक नुकसान किसान को संभलने में थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे इसमें इस खेत की जो है पूरी जो पार डाली थी हमने, जो बंड बनाया था, ये टूट चुका है। ये हमारे मूंग लगाई थी हमने, इस बार मूंग बहुत खेत में रह गई है तो वो सब पार में निकल आई है। मिट्टी खींचकर पार बनाई जाती है। ये देखिए, ये इतना नुकसान हुआ है। अब इसको यहाँ से पूरा ये बोरी रख के, जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था अभी से, यहाँ से बोरी रख के इसको बंद करेंगे। ये देखिए आगे का और नुकसान। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस गड्ढे की पार नहीं फूटी उसमें कोई नुकसान नहीं हो, पानी अच्छा जा रहा है उनमें। और ये देखिए, अब ये किसान हैं, इनके गड्ढे बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। इनके गड्ढे का साइज़ होगा लगभग 50 बाई 60 का और मेरे 1.5 2 एकड़ के गड्ढे हैं। और 2 दिन से इतनी अधिक बारिश हो रही है कि मैं अपने खेत में जा ही नहीं पा रहा हूँ। आज 2 दिन बाद भी अपने खेत में जा रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे खेत में कितना नुकसान हुआ है। मैंने मेरे सहकर्मियों से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आज मुआयना करते हैं कितना नुकसान है। ये देखिए, ये पार फूटी है। नुकसान तो अधिक हो गया है किसानों का, बहुत पानी बह जाएगा और धान की फसल जो है वो पानी में ही की जाती है। कई गड्ढे मचे पड़े हैं जिनमें धान अभी नहीं लग पाई है। इस बार मूंग जो है खेत में बहुत ज़्यादा झड़ी है, हार्वेस्टर के द्वारा कटाई गई थी तो मूंग बहुत ज़्यादा खेत में गिर गई है। हार्वेस्टर की से कटाई अगर कराई जाती है तो थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है। फिर ये जो खेत पे फैल जाती है, फिर वो मिट्टी को इकट्ठा करके ये पार बनाई जाती है तो सारी मूंग जो है पार पे दिख रही है, क्योंकि खेत में की मचाई हो गई है। इस चक्कर में खेत में तो वो नष्ट हो चुका है मूंग का पौधा, पर पारों पे अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा तारीफ़ की बात यह है कि हम लोग जो गर्मियों में मूंग की खेती करते हैं तो उसमें बार बार इल्लियाँ सुंडियाँ लगती हैं, पर जो
बारिश में करते हैं, बारिश में अपने आप जो मूंग निकलती है, इसमें किसी प्रकार की ली या सुंडी का प्रकोप नहीं आता। इसमें जो छेद दिख रहे हैं तो ये बारिश के जो मच्छर है वो इसको छेद कर देते हैं, या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो बारिश में होते हैं ये वो छेद कर देते हैं, इसमें पत्तियों को खा जाते हैं। ये देखिए, ये इतनी बार टूट गई। देखिए दोस्तों, ये धान की नर्सरी है, छोटा छोटा पौधा, इसको फिर उखाड़ते हैं बड़े प्यार से और फिर खेतों में है कि करके ट्रांसप्लांट करते हैं। छोटे छोटे जिनके गड़े हैं उनमें नुकसान कम है, पर जिनके खेत के गड़े बड़े बड़े हैं, जैसे मेरे यहाँ खेत लोगों ने लेवलर से लेवल करवाया है, तो एक डेढ़ 2 एकड़ के गड़े हैं। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े जूते फ़ायदेमंद भी होते हैं और इनका थोड़ा नुकसान भी होता है। इनका फ़ायदा ये होता है कि आँख बंद करके कहीं से निकल जाओ। नुकसान ये होता है कि इसमें इतनी मिट्टियाँ चिपक जाती है कि पैर उठाने में दर्द होने लगता है, बहुत भारी हो जाता है, इनका वज़न बहुत बढ़ जाता है। वैसे ही तो ये भारी रहते हैं, बड़े हैं, और अब फिर और भारी हो जाते हैं मिट्टी चिपकने के बाद। ये देखिए, इस गड्ढे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसका कारण है इसकी वहाँ से पार फूट गई है। इस पार फूटने की वजह से इस गड्ढे में पानी नहीं रुका, और बिना पानी के इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा अगर इसमें पानी नहीं भरा गया तो। 2 दिन की बारिश ने बहुत परेशान कर लिया है। अब जिनके बड़े बड़े खेत हैं, धान के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए जिनने, उनकी हालत तो और ज़्यादा बुरी होगी। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं आज आपको शेयर करूँगा मेरे खेत की हालत। ये देखिए, कड़ा फूट के ये मिट्टी बह गई है। यहाँ धान लगी थी, धान पूरी नष्ट हो गई, थोड़ी बहुत बची हुई है। इसको फिर से लगाना पड़ेगा या फिर से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। रास्तों से जाया जाता है, हमें रोज़ जाना पड़ता है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और कई बार ऐसा रहता है कि कुछ काम आ जाता है तो गांव में वापस भी आना पड़ता है, 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या है, सूखे रास्तों में आपको चलना आसान होता है, पर बारिश के समय और ऐसे रास्तों में चलना, अब जो लोग चले होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं चले होंगे वो हमारी तकलीफ़ को भली भांति समझने की कोशिश कर सकते हैं थोड़ी बहुत। यहाँ पर जो धान लगाई जाती है ज़्यादातर पूसा बासमती का यूज़ किया जाता है। पूसा बासमती की जो अलग अलग वैरायटी आती है उसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर धान के रूप में। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा किनारा बह गया। मैं जा रहा हूँ। ये फूट गई है, ये भी फूट गई है। नुकसान तो किसान को बहुत हुआ है, और किसान अभी इसको बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बारिश लगातार गिरी रही है। आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है, पर फिर भी गर्मी इतनी है, उमस इतनी है कि बारिश की आशंका है पूरी।
पूरा पानी निकल चुका है इस गड्ढे का। इसका यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, नहीं इसमें धान नहीं हो पाएगी, कचरा अधिक निकल जाएगा। फिर कचड़े के लिए दवाई डालनी पड़ती है, तो उससे पौधा कुछ दिन के लिए बैठ जाती है फसल उससे। और फिर नहीं तो लेबर से कराई जाती निंदाई गुड़ाई लेबर से कराई जाती, तो उसमें भी ये परेशानी है कि पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और कचड़ा बहुत ज़्यादा निकल आता है अगर पानी नहीं होता तो। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ इतनी आसानी से खेत में खड़ा होकर, उसके लिए मुझे कितना चलना पड़ता है। मेरा खेत गांव से 1.5 से पौने 2 किलोमीटर के लगभग है। पूरा पैदल जाके मुझे चलना पड़ता है, ऐसी ऐसी पहाड़ों पे चलना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, इन रास्ते पे चलते हैं तो चलते चलते फिसल भी जाते हैं जब बारिश होती है तो। हाँ, मुझे याद आया, मैं अपना रेनकोट घर भूल आया हूँ। मैं अपना रेनकोट जो है घर भूल कर आ गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अब खेत में जाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मेरे जूते में बहुत मिट्टी लग चुकी है और अब मेरी स्पीड जो है बहुत स्लो हो चुकी है, क्योंकि मुझसे चलते नहीं बन रहा है। लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र, एक से थोड़ा बहुत कम मैं तय कर चुका हूँ और उतना ही और बचा हुआ है। वो देखिए दोस्तों, मेरा गांव दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ से मेरा खेत इन पेड़ों से बहुत पीछे जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चल के आपको दिखाई देगा। मुझे देखना पड़ेगा मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। शायद यही रास्ता सही होगा। दोस्तों 50-50 का चांस है, कह नहीं सकता कि कौन सा सही कौन सा गलत, क्योंकि आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब कोशिश करूंगा कि इसके साइड से निकलूं। ओह थैंक गॉड। क्योंकि बिजली कभी किसी की नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, मुझे खेत में से निकलना पड़ रहा है। हे प्रभु, या तो हिम्मत दे दो निकलने की, या मेरे जूतों को हल्का कर दो थोड़ा सा, ताकि मैं चल सकूं आसानी से। ये देखो दोस्तों, यहाँ कांटे बिछे हुए हैं, बड़े प्यार से जाना पड़ता है। हाँ, शायद ये रास्ता थोड़ा तो सही था। मुझे वो ट्रांसफार्मर के कारण मैं आना नहीं चाह रहा था, पर हिम्मत करके आ गया हूँ। बारिश में क्या है, बिजली की जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ट्रांसफार्मर है ना, बहुत बेकार होती है इन चीज़ों से, अगर दूर है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं अपने खेत के रोड पर आया हूँ। हाँ, ये मेरा खेत का रोड है।
बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रोड के लिए, पर ये रोड नहीं बन पा रहा है। मेरे गांव के लगभग जो खेतों के रोड हैं वो सारे बन चुके हैं, पर पता नहीं किस कारण से रुक रहा है इसमें। इस बार रास्ता ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। उसका कारण ये रहा है कि हम लोगों ने जो ट्रैक्टर लेकर गए थे तो उनको खेत से नहीं निकाला, उनको खेत में ही रखा, जब तक कि हमारे खेत के गड़े जो हैं धान के वो मच नहीं गए। वो देखिए किसान बेचारा अपनी खेत की टूटी हुई पार जोड़ने जा रहा है। ऐसा लगता है मैं गलत रास्ते से आ गया हूँ। इस रास्ते पे कहीं से मुझे लग नहीं रहा है मैं निकल के जा सकता हूँ, क्योंकि खेत में पानी बहुत बह रहा है, मुझे यहीं से दिख रहा है। और एक ये है मेरा खेत। अरे प्रभु, अच्छा यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। ये यहाँ से निकला, अच्छा ये रास्ता बन गया, तो यहाँ से निकल के आना पड़ता मुझे गहरे पानी में से। यहाँ कोई जानवर आया हुआ है, पता नहीं कौन है, गाय है भैंस है। मेरा मित्र पड़ोसी किसान बता रहे हैं कि किसी की आवारा भैंसें आई हैं। हे प्रभु, हिम्मत देना मुझे। ये मेरा खेत का नाला है जो बहुत ज़्यादा बह रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ से निकलूँ, कैसे निकलूँ। ये देखिए, मुझे कहीं रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आज आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि मैं अपने खेत में कैसे जाता हूँ बारिश के मौसम में। और देखिए, ये रास्ता है। बहुत नुकसान हो गया है मेरा भी, यहीं से लग रहा है, क्योंकि मुझे चारों ओर मेरे खेत में बोरियां दिख रही हैं। अब वो बोरियों से समझ में आएगा कितना क्या नुकसान हुआ है। ये देखिए, मेरे खेत में बहुत पानी बह रहा है। अब मुझे इस पानी में कूद कर इसको पार करना पड़ेगा। यहाँ से पानी बहकर गया है, वहाँ से उस किनार से टकराते पानी निकल के गया है। कल मुझे मेरे आदमी बता रहे थे इस खेत में से पूरे से पानी निकला है, पूरे खेत में से पानी निकला है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाऊंगा।